हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे उस बूढ़े व्यक्ति यानी कि लैम एंड डेयरी के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। दोनों एक दूसरे को अपनी बातें शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, इस लाइफ को लेकर, इस लाइफ से रिलेटेड। डेयरी जो अपनी लाइफ से पूरी तरह से थक चुका है अपने जले हुए चेहरों के कारण, एंड लैम जो अपने एक पैर को खो चुका है फिर भी वह लाइफ को खुशी खुशी सर्वाइव कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे से इस बात पे, इस चर्चा पे यानी कि जो डिस्कस कर रहे होते हैं। आगे क्या कह रहा है फिर, मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन डेयरी इट वॉज क्रूएल। मिस्टर लैम कह रहे कि इसका अर्थ है कि तुम फिर सुनी हुई बात पर विश्वास कर लेते हो, यानी कि जो भी सुना हुआ बात है, बहुत ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जो हम खुद देखते नहीं है, लेकिन कोई आके कह देता है हमसे तो हम उस पर सुनी सुनाई बात पे विश्वास करके और हम कोई भी कदम, कोई भी स्टेप्स हम फॉलो कर लेते हैं, उठा लेते हैं। बट एंड डेयरी कहते इट वॉज क्रूएल, यह बहुत ही निर्दयी बात थी। मिस्टर लैम मे बी नॉट मीन्ट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। क्योंकि हो सकता है इसका इतना अधिक अर्थ ना हो, एज जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, और सिर्फ उन दोनों के बीच में ऐसी कही हुई बातें ही हों। बट डेयरी ओनली आई हर्ड इट, केवल मैं ही इसे सुना था और सिर्फ मैं ही सुना था। इस पर मिस्टर लैम कहते हैं एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। कि और क्या यह किसी की भी कही हुई अकेली बात थी जो तुमने सुनी थी अपने पूरे जीवन में? डेयरी ओह नो, आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स। अरे नहीं, मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी। मतलब जब बात बताते हैं अपनी तो बूढ़ा व्यक्ति पूछता है कि क्या सिर्फ एक ही यही बात सुनकर तुम इतने डिस्ट्रेस में हो, इतने परेशान हो? तो डेयरी कहता है नहीं, अरे बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने सुनी है। वो क्या है? कि डेयरी यू आर पर्टिकुलर, यू से सॉरी पेकुलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड। मिस्टर लैम आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। इस पर डेयरी कहता है सो लैम कहते हैं नाउ यू कीप योर ईयर शट। अब तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि जो भी कोई बात कहे तो आप उस समय उन बातों को नज़रअंदाज कर दो, यानी कि अपने कान को बंद कर लो और जो भी कोई कह रहा है उनकी बातों को एक कान से दूसरे कान से निकाल दो, यानी कि उनकी बातों को आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है? यू आर पेकुलर, यानी कि तुम बहुत ही स्पेशल हो, तुम बहुत ही विशेष हो। यू से पेकुलर थिंग्स, तुम बहुत ही अजीब बातें भी करते हो। यू आस्क क्वेश्चन, तुम बहुत क्वेश्चन भी पूछते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, जो मैं नहीं जानता। आई लाइक टू टॉक, कह रहे कि मुझे बात करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, मुझे साथ अच्छी लगती है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, तुम मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, द गेट्स ओपन, यदि तुम्हें या तुम यहाँ पे रुकना ज़रूरी नहीं समझते हो तो फिर तो गेट खुला हुआ है, तुम जा सकते हो। जब सारी बातें जब वो कह लिया तो वह छोटा बच्चा उससे कहता है कि यार तुम बहुत ही प्रश्न करते हो, तुम बहुत ही स्पेशल हो, तुम अजीब तरह की बातें भी करते हो, प्रश्न भी करते हो जिनका मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या आंसर दूँ ना दूँ। इस पर लैम कहते हैं मुझे बात करना अच्छा लगता है, मुझे किसी का साथ अच्छा लगता है, किसी के साथ रहना अच्छा लगता है। यदि तुम यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रहे हो, यानी कि यहाँ से जाना चाहते हो, तो फिर यू मे गो, तुम जा सकते हो। दरवाज़ा गेट्स ओपन, यानी कि दरवाज़ा खुला हुआ है। इस पर डेयरी कहते हैं यस, हाँ, बट लेकिन
Mr. Lamb, I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz, but when you listen to bees for a long while, they hum, and hum means sing. I hear them singing my bees. इस पर लैम कहते हैं कि आई हैव ए हाइव, मेरे पास उस पेड़ के पीछे उन पे क्या है, एक मधुमक्खियों का छाता है। सम हेयर बीच, फिर कि कुछ लोग क्या करते हैं, मधुमक्खियों को सुनते हैं। एंड से, और वे कहते हैं कि बीच बज, यानी कि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, बज मतलब भिन बनाती हैं, मतलब कि वह एक उनकी जो आवाज़ है, यानी कि वो उनको जो भिन बनाने की आवाज़ है, बिजिंग करने की आवाज़ है, तो वह उस तरह की आवाज़ आती करती हैं, यानी कि भिन भिनाती हैं। एंड बट वेन यू लिसन टू बीच फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन जब तुम उन्हें ध्यान से सुनोगे, केयरफुली सुनेंगे, कि लंबे समय तक सुनोगे, तो तुम्हें वो भिन भिनाना नहीं लगेगा, बल्कि तुमको ऐसा रियलाइज होगा कि वो क्या कर रही है, गुनगुना रही हैं। तो दे हम, एंड हम मीन्स सिंग, यानी मतलब कि वह क्या कर रही है, गा रही हैं, गुनगुना रही हैं। आई हियर देम सिंगिंग माई बीच, और मैं उन्हें गाते हुए सुनता हूँ, और अपनी किसको, अपनी मधुमक्खियों को। इस पर डेयरी कहते हैं, बट आई लाइक इट हेयर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक ओवर द वॉल। कह कि लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लगता है। इस पर डेयरी क्या बोल रहा है कि मुझे तो यहाँ अच्छा लगता है, और मैं आया भी इसीलिए था, जब मैं दीवार से देखा तो मुझे अच्छा लगा ये जगह, तभी मैं दीवार को क्रॉस करके अंदर आया, यानी कि मुझे ये जगह क्या है, पसंद है, अच्छी है। मिस्टर लैम कहते हैं, इफ़ यू हैड सीन मी यू हैड नॉट कम इन, यानी कि यदि तुम मुझे देख लिए होते, मतलब दीवार से जब तुम मुझे देख रहे थे या फिर अंदर देखे, तो तुम्हें कोई नहीं दिखा तो तुम अंदर, यदि तुम मुझे देख लिए होते तब तुम अंदर नहीं आते। ये बूढ़े व्यक्ति का प्रश्न है कि यदि तुम मुझे देख लेते तो तुम अंदर नहीं आते। इस पर डेयरी कहता है, नो, नहीं। मिस्टर लैम, नो, नहीं। डेयरी, इट हैड बीन ट्रेसपासिंग लॉग, दैट्स नॉट वाई। डेयरी कहते हैं, इसका बिना अनुमति तुम प्रवेश करना होता है, मतलब इसका मतलब ये था कि तुम बिना किसी अनुमति के फिर अकेलेपन में रहना चाहते थे। तो सिलैम कहता, ऐसा अब क्यों नहीं है, मतलब ऐसा अब क्यों नहीं है, अब तो तुम मुझे देख लिए हो, तो फिर भी तुम यहाँ पे खड़े हो। डेयरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपुल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। कह कि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो मुझे घूरते हैं या फिर मुझे ध्यान से देखते हैं, या फिर मुझसे जो लोग मुझे देख कर क्या होते हैं, डरते हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। इस पर लैम कहते हैं, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर हैव इट। कह रहे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हो, तुम अपने आप को एक कैमरे में बंद कर सकते, रूम में बंद कर सकते हो, लोगों से अलग हो सकते हो। देयर वाज ए मैन, एक कहानी बता रहे किसी व्यक्ति की, बता रहे हैं, देयर वाज ए मैन हु डिड दैट, एक व्यक्ति भी ऐसा ही था जो इस तरह के काम किया करता था, फिर ऐसा करता था कि वह जब वह भी भयभीत था जैसे तुम हो, ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ों से, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो भी चीज़ें, हर एक चीज़ों से वह बहुत ही नफरत करता था और अकेलापन रहता था, इसलिए अपने आप को रूम में बंद करता था। ए बस माइट रन ओवर और ए मैन माइट breathe deadly jumps into him and donkey might kick him to death. कह रहे कि ये बस, यानी कि एनी बस, कोई बस जो था उस पर चढ़ जाएगी, या कोई आदमी, कोई भी आदमी उस पर घातक जो वायरस यानी कि बैक्टीरिया है सांस के साथ छोड़ देगा, या कोई गधा उसे ऐसी लात मारेगा कि वह मर जाएगा, या हो सकता है कि उस पर जो थंडर यानी कि जो बिजली है वह उस पर क्या हो, गिर जाए। और ही माइट लव ए गर्ल एंड लव कुड लीव हिम, या हो सकता है कि वह किसी लड़की के प्यार में पड़ जाए और लड़की वह लड़की उसे छोड़ दे। मतलब
मतलब कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन, ऐसे क्रिटिकल कंडीशन आता है जब व्यक्ति अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। वो कंडीशंस क्या क्या है? तो कंडीशन से हो सकता है कि किसी के ऊपर कोई बस चढ़ जाए, या हो सकता है कि कोई वायरस का अटैक हो जाए, उस पर किसी जीवाणु का अटैक हो जाए, किसी कीटाणु का अटैक हो जाए, या हो सकता है कि उसके ऊपर बिजली गिर जाए, या हो सकता है कि उस पर आग लग जाए, या फिर हो सकता है कि वह किसी लड़की के प्यार में पड़ जाए और वह लड़की उसे छोड़ दे, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी केले के छिलके पर उसका पैर पड़ जाए और वह फिसल जाए और गिर जाए। तो ये सब देखकर हर एक व्यक्ति क्या करते हैं, एंड ही माइट स्लिप ऑन द बनाना स्किन एंड फॉल ऑन द पीपल हु सॉ हिम वुड लॉक देयर हिट्स ऑफ। और जब ऐसा होता है, जब कोई गिरता है तो जनरली आप देखते हैं तो आप उस पर थोड़ा सा पहले हंसते हैं, फिर मुस्कुराते हैं और उसके बाद आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। सो ही वेंट इनटू दिस रूम एंड लॉक द डोर, और इसलिए वो अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया, और एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर, और वो अपने बिस्तर पर लेट गया और वहीं रुका रहा। इस पर डेरी प्रश्न करते हैं, फॉर एवर, हमेशा के लिए? मिस्टर लैम, नो, फॉर एवर, वाई, कुछ समय के लिए। डेरी, देन व्हाट, तब क्या हुआ? मिस्टर लैम कहते हैं, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन दिस हेड एंड किल्ड हिम। कह कि एक चित्र यानी कि एक पेंटिंग फेल ऑफ द वॉल, दीवार से गिरी उसके ऊपर, ऑन हिज हेड, उसके सर पर, एंड किल्ड हिम, और वह मर गया। इस पे डेरी क्या हुआ? डेरी लॉफ्ड एट लॉट, डेरी बहुत ही जोर से हंसा। क्यों हंसा? मिस्टर लैम, यू सी, तुमने देखा, डेरी, बट यू स्टिल से पेक्युलियर थिंग्स, डेरी, तुम सच में अजीब बातें करते हो। मतलब उसको हंसी आ गई जैसे ये बात वो बोला कि वह व्यक्ति अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया, जैसे बेड पे लेटा तो दीवार से एक तस्वीर उसके ऊपर गिरी, एंड वह तस्वीर के उसके ऊपर गिरते ही वह व्यक्ति मर गया। तो जैसे ये बात सुना तो उसको हंसी आ गई और हंसते हुए बोला, यार लैम, आप बहुत ही अजीब बातें करते हो। इस पर डेरी कहते, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन करते क्या हो? मिस्टर लैम, सिट इन द सन, कुछ देर मैं धूप में बैठता हूँ, किताबें, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट्स फुल बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल्स। अरे तुमने तो यही सोचा था ना कि ये घर पूरी तरह से खाली है, लेकिन अंदर से या पूरी तरह से भरा हुआ है। किससे? तो किताबों से और कुछ अन्य चीज़ों से। ये गार्डन, ये घर, ये पूरी तरह से क्या है? फुलफिल्ड है, यानी कि भरा हुआ है। इस पर डेरी कहते हैं, बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज, लेकिन दरवाजे पर कोई भी क्या कि पर्दे नहीं है, यानी कि खिड़कियों पर एक भी पर्दा नहीं है। इस पर लैम कहते हैं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मैं पर्दों का शौकीन नहीं हुए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स चीज़ों को अंदर बाहर बंद करने का शौकीन नहीं हूँ। क्या कि मुझे क्या पसंद, मुझे आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द वाइंड। क्या कि मुझे रोशनी और अंधेरा दोनों ही पसंद है, खिड़कियों को खुला रखना और हवा की आवाज़ सुनना, ये भी मुझे अच्छा लगता है। यानी कि खिड़कियों से जो हवा आती है, तो आते समय जो उनकी ससराहट की जो साउंड होती है वो सुनना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस पर मिस्टर लैम कहते हैं, लैम कहता है, यस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रोड। हाँ, मुझे यह पसंद है
जब बारिश होती है तो मैं छत पर उसे सुनना पसंद करता है, यानी कि जो बारिश की जो बूंदें हैं, फिर जो हवाएं उस समय चलती है, तो उनकी आवाज़ों को सुनना मुझे अच्छा लगता है। मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। तो लैम उसको समझाते हुए कहती है, इसका मतलब है कि तुम खोए नहीं हो, यानी कि तुम इस दुनिया से पलायन नहीं किए हो, तुम इसी दुनिया में हो, इन चीज़ों को महसूस करो। क्या तुम खोए हो? नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरह से नहीं। तुम चीज़ों को सुन सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। डैरी, दे टॉक अबाउट मी, वे मेरे बारे में बातें करते हैं। व्हेन आई एम देयर, जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ। व्हाट विल ही एवर डू, what's going to happen to him when we are gone, however will he get on this world looking like that with that on his face, that's what they say। इस पर वो कहते हैं कि वो इस दुनिया में कैसे काम करेगा, इस तरह से दिखाते हुए वो अपने चेहरे पर वह सब होते हुए वे सब ऐसा कहते हैं। डेट्स वाई से, इस पर लैम कहते हैं लॉर्ड बॉय, प्यारे बच्चे, या फिर यू हैव गॉट 2 आर्म्स, तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, आईज है, ईयर्स है। यू हैव गॉट टंग, तुम्हारे पास जीभ भी है, दिमाग भी है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, कि तुम इस लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, तुम हर एक चीज़ से परिपूर्ण हो, तुम्हारे पास हर एक चीज़ है। लाइक ऑल द रेस्ट, एंड इफ यू चूज and set your mind to it, you could get on better than all the rest। यदि तुम चाहो तो अपना दिमाग उस पर लगा सकते हो और इससे भी बेहतर तुम कर सकते हो और कर सकते हो। इस पर डेरी कहता हाउ, कैसे? सेम वे आई डू, ठीक उसी तरह से जैसे मैं करता हूँ। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, डेरी प्रश्न पूछता है उससे, लैम से। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त हैं, कोई फ्रेंड्स हैं? मिस्टर लैम, हंड्रेड्स, हजारों, सॉरी सैकड़ों, बहुत हैं, यानी कि सैकड़ों, हंड्रेड्स। डेरी कहता बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। बट तुम तो इस घर में सिर्फ तुम ही रहते हो, यानी कि अकेले ही रहते हो। यह एक घर भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा है, लेकिन तुम तो इस घर में अकेले रहते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, दोस्त तो हर जगह होते हैं। पीपुल कम इन, पीपुल आते हैं अंदर। एवरीबडी नोज मी, प्रत्येक मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, ये जो दरवाज़ा है ये हमेशा खुला होता है। दे कम एंड सीट हेयर, वे आते हैं, यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और जाड़ों में आग के सामने बैठकर। किड्स कम फॉर द पीपुल एंड पियर्स, जो बच्चे हैं वह इस सेव के लिए आते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे सेव और अखरोट जो आपका लगा हुआ है उसके लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, मैं हनी से यानी कि शहद से टॉफ़ी भी बनाता हूँ। तो जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वह टॉफ़ी के लिए भी मेरे पास आते हैं। एनीबडी कम्स, कोई भी आता है। सो हैव यू, इसलिए तुम भी यहाँ पे आ सकते हो, रुक सकते हो। डेरी कहते हैं बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, फिर मैं क्यों आऊँ? इस पर लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर, निश्चित रूप से तुम हो। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, इसलिए तुम मुझे कह रहे कि तुमने निश्चय तुम हो, जहां तक मेरा संबंध की बात है, तुमने कह रहे कि तुमने ऐसा क्या किया। ये कह रहा है ना कि यू डोंट नो वेयर आई केम फॉर इवन व्हाट माई नेम इज, सॉरी
व्हाट हैव यू डन, तुमने ऐसा क्या किया जिससे मैं तुमको सोचूं कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। तुमने तो मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा किया ही नहीं, जब तुमने कुछ गलत मेरे साथ किया ही नहीं तो फिर मैं क्यों सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे मित्र नहीं हो। तो इस पर डैडी कहते हैं तुम मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो कि फ्रॉम वेयर आई कम्स, मैं कहाँ से आया हूँ या फिर आता हूँ, एंड व्हाट्स माई नेम, और मेरा नेम क्या है। इस पर लैम कहते हैं क्या, वाई शुड डैट सिग्निफाई, इनका कोई महत्व नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। एंड डू आई हैव टू राइट ऑल योर पार्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन ए फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, और फिर इन सबका कोई महत्व नहीं है, मुझे तुम्हारी सारी जानकारी लिखनी है, उन्हें एक फाइल के बक्से में रखना है, और तुम्हें दोस्त बनाने से यानी तुम्हें दोस्त बनाने से पहले। ठीक है, तो इस तरह से दोनों डैरी एंड लैम दोस्ती के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, यानी कि दोनों बातें करते करते अब दोनों को एक दूसरे की बातें अब अच्छी लगने लगती है, और दोनों दोस्ती का प्रपोजल एक दूसरे के सामने रखते हैं और अब दोस्त बनते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे उस डैरी का निगेटिविटी अब कुछ कम हो रहा है। प्रश्न तो अभी भी है उसके दिमाग में, अभी भी जिज्ञासाएं हैं कैसे क्या है, लेकिन अब वह उसकी बातों से कुछ एग्री हो कर रहा है और उसकी बातों को समझ रहा है, और समझते हुए अब उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी निगेटिविटी को कम कर रहा है, एंड पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिवनेस उसके अंदर क्या कर रहा है, भर रहा है। तो इस तरह से हम किसी के साथ कम्युनिकेट करके उसके अंदर या उसके जो भी माइंड है, जो उसके थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उसको हम बदल सकते हैं, उसको हम सही रास्ते पे ला सकते हैं। तो अभी तो और भी इसमें कुछ है, क्या है, क्या हुआ, कहानी दोस्त बने नहीं बने, फिर क्या हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे उस पर। तब तक के लिए थैंक यू।